यस क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज के प्रॉब्लम सेशन में जैसा कि हम कल डिस्कस कर ही आए थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे कि सब्जेक्टिवली अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर देना पड़े सीबीएसई बोर्ड्स के अकॉर्डिंग तो हम कैसे दे सकते हैं। देखो बेटा, सीबीएसई में 1 मार्क 2 मार्क है ना, और 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन रहते हैं। अब 1 मार्क क्वेश्चंस की जगह थोड़ा सा एमसीक्यूज और एसेशन रीजंस ने वहाँ ले ली है। तो बेसिकली किस तरह के क्वेश्चन सब्जेक्टिवली हमें आ सकते हैं और सब्जेक्टिवली हम उनको किस तरह से अप्रोच करेंगे, तो वो हम देखते हैं। मार्किंग का जरूर ध्यान रखना है कि अगर 1 मार्क क्वेश्चन आपके पास आ रहा है या 1 वर्ड आ रहा है तो आपने उसको 1 लाइन में या 1 वर्ड में कंप्लीट करना है, उससे ज़्यादा आपने नहीं देना। जैसे पहला क्वेश्चन देखें, व्हाई जिंक इज नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाई जिंक इज नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर क्यों नहीं किया जाता? ठीक है, ये हम पढ़ के आए हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है। वो एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं जिनकी ग्राउंड स्टेट में स्टेबल या किसी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में n-1d जो है वो क्या हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में d जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, उन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो जिंक को क्यों नहीं कहते? क्योंकि जिंक की ग्राउंड स्टेट और जिंक की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने बार बार आपको बताया जिंक इकलौती स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करता है, जिंक 2+ शो करता है। तो दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जिंक के पास n-1d सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए जिंक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब इस बात को 1 लाइन में कंप्राइज करना है तो हम आंसर क्या लिखेंगे? This is so because neither Zn nor Zn2+ have incompletely filled n-1d subshell। ठीक है, 1 लाइन में कंप्लीट किया ना हमने। ऐसा इसलिए है क्योंकि ना तो जिंक में ना ही जिंक 2+ आयन में, दोनों में से किसी में भी जो जो इनकम्प्लीटली फिल्ड हमें n-1d सबशेल चाहिए, वो इनकम्प्लीटली फिल्ड n-1d सबशेल हमें नहीं मिलती, इसलिए जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते। या दूसरा पॉपुलर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2, कॉपर despite of having 3d10 electronic configuration is considered as a transition element। Why? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर की जनरल ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में d में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन फिर भी हम कॉपर को क्या कंसीडर कर रहे हैं? फिर भी हम कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। ऐसा क्यों? फिर से डेफिनेशन फिर से इसी बात को डील करती है। क्या डील करती है कि डेफिनेशन में पहले भी कहा था सिर्फ ग्राउंड स्टेट नहीं, आपने स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखनी है। अगर किसी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको दिख जाए कि ये जो है इनकम्प्लीटली फिल्ड n-1d सबशेल रख रहा है, तो भी आपका आंसर आपको मिल सकता है। तो यस, आप सबको पता है कि इसका आंसर आपने कैसे लिखना है। इसका आंसर लिखना है बिकॉज कॉपर 2+, ब्रैकेट में लिखे अस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर has d9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉपर में तो नहीं, लेकिन कॉपर 2+ में क्या प्रेजेंट है, कॉपर 2+ में d9
इसलिए कॉपर कैसा एलिमेंट है? ट्रांजिशन एलिमेंट। दोनों क्वेश्चन एक ही तरह के। यहाँ पूछ लिया जिंक क्यों नहीं है, यहाँ पूछ लिया कॉपर की ग्राउंड स्टेट में D10 है, फिर भी कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ऐसा क्यों? तो दोनों का आंसर हमने बड़े अच्छे से साइड किया। नेक्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है देखें। कॉपर 2+ कंपाउंड्स आर कलर्ड, copper 2+ compounds are colored while Zn2+ ions are colorless. Explain why. क्वेश्चन देखें। Copper 2+ compounds are colored while Zn2+ ions are colorless. Explain why. ऐसा क्यों है कि कॉपर 2+ आयंस जो है वो कलर है, जबकि जिंक 2+ आयंस कैसे हैं? कलरलेस हैं। ऐसा क्यों है? आप सबको पता है बेटा, जो कलर आता है सब्सटेंसेस में, वो कलर किस वजह से आता है? किसी भी सब्सटेंस में कलर आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दैट सिस्टम। किसी भी सिस्टम में अगर जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, तो किसी भी सिस्टम में कलर तब आता है जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। तो अगर कहा जा रहा है कॉपर 2+ कलर्ड है, तो डेफिनेटली कॉपर 2+ मस्ट बी हैविंग सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और कहा जा रहा है जिंक 2+ आयंस कलरलेस है, दैट डेफिनेटली मीन्स कि जो जिंक 2+ आयंस हैं उनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहा होगा, इसी वजह से वो स्पीशीज कैसी हैं? कलरलेस है। तो हम क्या कह सकते हैं? कॉपर 2+ कंपाउंड आर कलर्ड। तो कॉपर 2+ का कॉन्फ़िगरेशन है 3d9, हैज unpaired electron, so is colored, while Zn2+ has 3d10 electronic configuration, so no unpaired electron, hence कलरलेस, है ना? इसलिए वो कैसा है? कलरलेस। उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ये बेसिकली बेटा 1 मार्क के कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, ठीक है। आजकल तो एनसीईआरटी ने बिल्कुल ही रिमूव कर दिया, 1 वर्ड क्वेश्चंस 1 वर्ड आंसर्स पूछती है ना, एमसीक्यू पूछती है, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देखा। मूविंग ऑन टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 1, जिसकी जो मार्किंग है वो 2 नंबर की होती है, 2 नंबर के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है कि, मैं लिखती हूँ आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट आर शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन, ठीक है। हम डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चंस, और दे कैरी 2 मार्क्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए। Why do actinoids show wide range of oxidation states, ठीक है। And second, why is actinoid contraction greater than lengthenoid contraction, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, साथ ही में दोनों को डिस्कस करेंगे। तो 2 मार्क क्वेश्चन में क्वेश्चन ये भी आपको देखने को मिलता है कि व्हाट इज द सिमिलैरिटी
lanthanide and actinoids। ठीक है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में एक डिफरेंस बताना है, साथ ही एक सिमिलरिटी बतानी है। ऊपर वाला क्वेश्चन कहता है कि व्हाई डू एक्टिनॉइड शो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन। सेकंड पार्ट सेज व्हाई इज एक्टिनॉइड इंटरेक्शन ग्रेटर देन लैंथेनॉइड इंटरेक्शन। कोशिश करें इसको फ्रेम करने की और फिर मैं इसका सोल्यूशन देती हूँ आपको। हाँ जी, तो लेट अस हैव द सॉल्यूशन। व्हाई डू एक्टिनॉइड्स शोज वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। हमने पढ़ा था एक्टिनॉइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के साथ साथ +4 +5 +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो व्हाई डू एक्टिनॉइड्स हैव वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसका रीजन आप क्या कह सकते हैं? इसका रीजन आप देख सकते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ comparable energies। This is because of comparable energies among 7s 6p5, है ना। एक्टिनॉइड्स में इनके बीच का जो सक्सेसिव एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है, इसलिए आप रेडिली अगर 7s से इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे हो तो 6p से भी निकाल पाओगे। This is because of comparable energies among these. The removal of electron is easy as the energy gap among these orbitals is less। ठीक है, इसलिए एक्टिनॉइड्स जो है वो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि लैंथेनॉइड्स सिर्फ +3 शो करते हैं। कुछ एक लैंथेनॉइड्स हैं जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाई इज एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन ग्रेटर देन लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन और लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन बेटा आती क्यों थी? क्योंकि f ऑर्बिटल्स का साइज बड़ा होने से उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर हो जाया करता था, जिससे उनकी इफेक्टिव होल्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ जाया करती थी। तो व्हाई इज एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन ग्रेटर देन लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। इसका आंसर क्या दे सकते हैं? दिस इज बिकॉज 5f orbitals have poorer screening effect owing to their larger orbit size than 4f orbitals। ठीक है, due to which actinoids experience more nuclear charge या more effective nuclear charge and are hence experience more contraction and hence experience more contraction। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि 5f ऑर्बिटल्स का पूरा स्क्रीनिंग इफेक्ट है उनके बड़े साइज होने की वजह से एज कंपेयर टू 4f ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से एक्टिनॉइड्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना पुअर होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कंट्रैक्शन जो वो एक्सपीरियंस करता है वो कंट्रैक्शन भी उतनी ज्यादा होती है। तो दिस इज व्हाई एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज द सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। व्हाट इज द सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन एक्टिनॉइड्स एंड लैंथेनॉइड्स। सिमिलरिटी बतानी है, सिमिलरिटी कोई भी बता सकते हो। जैसे सिमिलरिटी हम बताते हैं, सिमिलरिटी जो है वो क्या है? Similarity is both show contraction in sizes
contraction in sizes while moving along in the series, popularly known as lanthanoid contraction and actinoid contraction. Both show contraction in sizes while moving along the series, popularly known as, दोनों के साइज में कंट्रैक्शन होती है. लैंथेनॉइड्स में आप आगे जाते हो साइज में कंट्रैक्शन देखने को मिलती है, एक्टिनॉइड सीरीज में हम आगे जाते हैं साइज में कंट्रैक्शन देखने को मिलती है. तो दोनों के केसेस में ही हमें साइजेस में कंट्रैक्शन देखने को मिलती है. दिस इज वन सिमिलरिटी बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. डिफरेंसेस, देयर आर मेनी डिफरेंसेस. डिससिमिलरिटीज देखते हैं. डिससिमिलरिटीज क्या क्या है इसमें देखते हैं. तो पहली डिससिमिलरिटी, लैंथेनॉइड्स शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट while few showing only +2 and +4, right? Lanthanoids show only +3 oxidation state, few showing only +2 and +3 +4, while actinoids show variety of oxidation state. जैसे हमने इसमें साइड किया, variety of oxidation states like +2, +3, +4, +5, +7, right? So these are the one difference and similarity between lanthanoids and actinoids. These were the short answer type 1 questions. Next we will be discussing short answer type 2 question which will carry 3 marks. Yes beta. Moving on to short answer type 2 questions carrying 3 marks. Let's have a view कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं. Yes. Short answer type 2 question carry 3 marks. ठीक है. इसमें बेटे यहाँ तो क्या होता है, एक ही क्वेश्चन के 3 सब पार्ट्स होते हैं. आपको ईच इंडिविजुअल पार्ट को एक्सप्लेन करना होता है और ईच इंडिविजुअल पार्ट कैरीज 1 मार्क. या कई बार क्वेश्चन जो है वो ही इतने का आ जाता है, 3 मार्क्स का आता है, लेकिन 3 पार्ट्स में ही ये ज़्यादा पूछा गया है. जैसे 2 क्वेश्चंस में लिख देती हूँ यहाँ, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट, E0 values for Mn3 plus to Mn2 plus is positive and that is about 1.5 volts, while that for chromium 3 plus to chromium 2 plus is negative and that is almost minus 0.4 volt. You have to explain why is it so, right? Moving on to the second question, transition metals form colored compounds. Transition metal forms colored compounds. One. Third, complete the following equation. Complete the equation. The equation given to you is MnO4 minus plus C2O4 2 minus plus H plus. Right? Okay. Moving on to question number 2. MnO is basic while Mn2O7 is acidic. Why? This is
is the first part of the question. Second part say transition metals form alloy. Why? And third question, complete the equation. Complete the equation. Equation says MnO4 minus plus KOH, MnO4 2 minus plus KOH plus O2. See, this is minus 1. Right? So ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं. वीडियो को सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें और फिर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें. आई होप बेटा आपने ट्राई किए होंगे ये क्वेश्चंस. इनको हम सॉल्व करते हैं. The first part says E naught values for Mn3 plus to Mn2 plus is positive and that is 1.58. While that for chromium 3 plus, देखो बेटा Mn3 plus to Mn2 plus अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब Mn2 plus is more stable than Mn3 plus. और अगर chromium 3 plus to chromium 2 plus का पोटेंशियल नेगेटिव है, इसका मतलब chromium 2 plus स्टेबल नहीं है, chromium 3 plus is more stable. और होगा भी because this is D3, T2G3, EG0 configuration and this is more stable because it is having D5 configuration. अब इसको लिखेंगे कैसे? तो आंसर नंबर 1 part 1. This is so because Mn2 plus D5 is more stable than Mn3 plus, that is D4, and likewise chromium 3 plus D3 जिसका आप T2G3 EG0 भी कह सकते हैं, is more stable than chromium 2 plus, which is D4. Right? Very simple. Second part says transition metal forms colored compounds. Transition metal colored compounds बनाते हैं. Colored compounds मतलब क्यों बनाते हैं transition metals? आप सबको पता है एक टर्म हम यूज करते हैं, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी ये टर्म यूज की थी, है ना. उस टर्म को हम क्या कहते हैं? डी ट्रांजिशन. तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ unpaired electrons in n-1d subshells, which then perform, अंडरलाइन करके लिखेंगे, दिखना चाहिए एग्जामिनर को आपकी कॉपी में दूर से ही ये लिखा हुआ, which shows d transitions imparts color to the compounds. ठीक है, तो इनके पास क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फर्दर किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? डी ट्रांजिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं. डी ट्रांजिशंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से ही इन स्पीशीज में क्या होता है? कलर होता है. तो सेकंड पार्ट का आंसर हमारा ये है. ठीक है. थर्ड देखें, कंप्लीट दी फॉलोइंग इक्वेशन. इक्वेशन क्या है? MnO4 minus 1 or C2O4 2 minus. What is C2O4 2 minus? You all very well know. C2O4 2 minus is oxalate ion in acidic medium forms. अब आपको पता है MnO4 माइनस है, एसिडिक मीडियम में रिड्यूस होगा किस फॉर्म में? Mn2 प्लस में. ऑक्सलेट ऑक्साइड होगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड. रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. बैलेंस करना आपने क्लास 11th में बहुत अच्छे से सीख रखा है. ठीक है. अब ऑक्सीजन का नंबर बैलेंस करते हैं. हियर आर 4 and 4 8 और यहाँ पर ओनली 4. तो वी विल ऐड 4H2O, देन वी विल ऐड 4
then we will look for the balance in charge. तो बैलेंस इन चार्ज की अगर हम बात करें तो 8h प्लस 8 माइनस 3 प्लस 5, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो बच रहा है वो सिर्फ क्या बच रहा है Mn2 प्लस बच रहा है। तो ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। MnO4 माइनस 1 हमें इलेक्ट्रॉन्स को चेंज को बैलेंस नहीं किया ना, इसलिए देखिए Mn2 प्लस 4H2 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीडेट वाली रिएक्शन कैसे करेंगे बैलेंस? CO2 2CO2 ऑक्सीजन भी बैलेंस, कार्बन भी बैलेंस, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर रिएक्शन बैलेंस होगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5, यहाँ पर कोई नंबर नहीं डालना है तो ऑलरेडी था यहाँ पर 10। ठीक है, अब आप बैलेंस करो, यहाँ 8H2O, ठीक है, और यहाँ पर 16H प्लस, नाउ यू विल सी द रिएक्शन इज बैलेंस, राइट। चार्ज देखते हैं, माइनस 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10 एंड माइनस 2 माइनस 12 प्लस 16 प्लस 4 Mn2 प्लस 4। The reaction is very well balanced। आपने बैलेंस्ड फॉर्मेट में ही छोड़ के आना है रिएक्टर, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट्स बना के लिख दो। तो मैंने आपको याद करने के लिए टेक्निक बताई है कि आपको क्रैम नहीं करनी बैलेंस्ड इक्वेशन, आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स पता हो तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकते हो, राइट। सो दीज आर द आंसर्स टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन व्हिच इज अ वेरी डिसेंट क्वेश्चन। Moving on to our second question. Yes. Second question क्या कहता है देखें। Second question says MnO is basic while Mn2O7 is acidic. Explain why. MnO में बेटा Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। Mn2O7 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है लुईस एसिड कैरेक्टर्स बढ़ते हैं, इसलिए ऑक्साइड कैसा हो जाता है? एसिडिक। तो इसका रीजन भी हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट आंसर लिखेंगे हम ड्यू टू ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन Mn in Mn2O7 it is more acidic than Mn। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, why transition elements form alloys? alloys क्यों बनाते हैं? alloy बनाने का क्राइटेरिया मैंने क्या बताया था? वही मेटल्स alloy बना सकते हैं जिनका साइज एक दूसरे के साइज से 15% तक डिफर करता हो। और आपको पता है ट्रांजिशन मेटल्स में ऑलमोस्ट साइज बहुत ज़्यादा वेरी करता ही नहीं है, सेम साइज के होते हैं ऑलमोस्ट, इसलिए एक दूसरे के क्रिस्टलाइन मेटल लैटिस में से एक दूसरे को अच्छे से रिप्लेस करके होमोजेनियसली मिक्स हो सकते हैं, इसीलिए ट्रांजिशन मेटल्स अलॉय बनाते हैं। दिस इज सो बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स, this is so because transition metals do not vary much in size and hence can replace each other from their crystalline structures, and hence can form a homogeneous mixture called alloys, right? Next देखिए थर्ड, कुछ भी नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हो MnO4 2- प्लस KOH प्लस O। अब MnO4 2
प्लस बैलेंस करने के लिए H2O बच जाएगा। मतलब ये KMnO4 बन सकता है आपका, प्रोडक्ट आ सकता है KMnO4। तो ऑक्सीडेशन ही हुआ ना, Mn+6 से ऑक्साइड होके किस में आ गया, Mn+7 में आ गया। तो ये है बेटा आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चंस, जिसमें जो क्वेश्चंस की मार्किंग है वो कैसी है, 3 मार्क्स की है। ऐसे ही बेटा हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होगा, यहाँ मैंने 3 पार्ट्स दिए हैं, तो वहाँ पर आपसे जो है वो 5 पार्ट्स दे दिए जाएंगे और उन्हीं 5 पार्ट्स के बारे में आपको जो है वो डिस्क्राइब करके लिखना होगा कि हर एक पार्ट के लिए आपको सूटेबल आंसर साइट करना है और उस सूटेबल आंसर्स के थ्रू ही आपने क्वेश्चन जो आपको अकाउंट करना है उन्हीं ईच पार्ट के लिए आपको रीज़न जो है वो अकाउंट करके लिखना होगा। अब देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट सबसे इजी ब्लॉक एलिमेंट्स है, सबसे इजी ब्लॉक एलिमेंट SP-DF में से सबसे इजी अगर ब्लॉक एलिमेंट जो है वो है D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो दिस इज हाउ वी कंप्लीट आवर प्रॉब्लम सेशन 2 ऑन D ब्लॉक एलिमेंट्स।